शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। सारा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्रचित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ। मेरे शरीर की सारी कर्मेंद्रियां एकदम स्वस्थ हैं। सारी कर्मेंद्रियां मेरा कहना मानती हैं। सभी कर्मेंद्रियों पर मेरा राज है, क्योंकि परमपिता परमात्मा मुझे राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग मीन्स कर्मेंद्रियों पर राज करना। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे जाना, पहचाना। रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 4 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। बाबा कह रहे हैं कयामत का समय चल रहा है। रावण ने क्या कर दिया? सबको कब्र दाखिल कर दिया। और मैं आया हूँ, बाबा कह रहे हैं मैं आया हूँ अमृत वर्षा करके तुम सबको पवित्र बना के साथ ले जाने। प्रश्न आज का, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर है क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? मीठे बच्चे, अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। बाप कह रहे हैं कि क्यों कल्याण, क्या प्रश्न क्या था? कि शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा क्या करते हैं? हिल्याओं, कुब्जाओं, गणिकाओं सबका कल्याण करते हैं। कल्याण करके उन्हें क्या करते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। और पतित दुनिया में आते हैं, पतित शरीर में आते हैं। तो कह रहे भोला हुआ ना। आज की डेट में हमसे कोई कहे कि ये बेकार चीज ले लो तुम, तो हम लेंगे नहीं ना, चाहे वो शरीर हो चाहे वो कपड़ा हो। तो भोले बाप का क्या डायरेक्शन है कि मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत है दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। हमारा बाबा आया हुआ है ना, दूर देश के रहने वाला, परम धाम का रहने वाला आया हुआ है हम लोगों को पतित से पावन बनाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। किसके द्वारा सुना? कान से, जो कि कर्मेंद्रिय है। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्मा में सब मुसाफिर है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। देश व लोग, इनको जीवात्माओं का देश कहा जाता है, जहाँ हम रहते हैं वह है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा।
अब जैसे उसमें सीडी में या पेन ड्राइव में किसी में भी रिकॉर्ड भर दें, उसे चलाएं तो बार बार वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। बाबा कह रहे ऐसी कोई वस्तु होती ही नहीं जिसका कोई नाम ना हो, नहीं तो पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, पुकारेंगे कैसे। ठीक है। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश, बिगैर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती है, यह साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है, राम राज और रावण राज। आधा कल्प है राम राज, आधा कल्प है रावण राज। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे। बाबा कह रहा है खुद कि मैं तुम्हारे लिए कभी कोई दुख का राज थोड़ी बनाऊंगा। लौकिक में भी देखो कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुख जो है देंगे उसकी किस्मत में। कहते हैं ईश्वरी दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। बाबा कह रहे है ही दुख धाम, चारों तरफ जो है वाइब्रेशन ही ऐसी है, तो दुख ही दुख है। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना करते हैं, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे, नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी, पुरानी चीज खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज को खल्लास किया जाता है। मनुष्य विश्व को ही सुख समझते हैं, गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते तेरे बहाने सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे, तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे रिकॉर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। बाबा कह रहे बस सब तुम्हें ही पता है क्योंकि मैंने बताया तुम्हें आके। इस समय सब तमो प्रधान है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं। बाबा कह रहे कि ऐसी स्थिति अभी तुम्हारी हो रही है जैसे मरे पड़े हो सारे। ठीक है ना। जैसे सब मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उनको अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने कामचिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और पानी कहाँ। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसीलिए नाम ही रखा है। क्या नाम रखा है? नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। बाबा बता रहे हैं कि गुरु नानक ही बाप की महिमा की है। खुद कहते एक ओंकार सतनाम वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा और बहुत सारी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म तन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। शंकर तो सूक्ष्म तन में रहने वाले, तो वहां साकार शरीर तो है नहीं, तो फिर बाबा पूछ रहे वहां कथा कौन सी सुनाई। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म तन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी, फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या, और ही गिरते जाते हैं। बाबा कह रहे जब तुम भक्ति मार्ग में थे तुमने भी कितनी सत्यनारायण की कथाएं बना। कोई सत्यनारायण, सत्यनारायण में सच्चा नर नारायण है ना। क्या और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। बाबा कह रहे जो अब तुम सुन रहे हो, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा।
तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम ही थे गुलगुल पूज्य। फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ। बाबा अपना पार्ट क्लियर कर रहे हैं, कहते मेरी तो हमेशा पूजा होती है, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, यह अक्सर है राइट। सब सीताएं ब्राइट्स हैं, कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है नहीं कि कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है। भगवान निराकार को कहेंगे वह साकार को। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर है नहीं, यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। बाबा कह रहे ये सारी मेरी महिमाएं हैं। मैं पतित से पावन बनाता हूँ, सर्व को सदगति देता हूँ, सर्व को लिबरेट करता हूँ, सबके दुख लेकर सबको सुख देता हूँ। अच्छा सुख कहाँ होता है? बाबा पूछ रहे कि बहुत से कहेंगे भैया ये तो कलयुग चल रहा है, कहाँ बाबा सुख? तो बाबा कह रहे अच्छा सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता, सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा लिबरेट किससे करते हैं, कहाँ से छुड़ाते हैं? रावण के दुख से। यह तो दुखधाम है ना। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। बाबा कह रहे देखो मेरे कितने रोल, और एक एक रोल को कैसे बता रहे हैं। यह शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है। वह है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। शादी कर जब जाते हैं तो पहले होता है घोट पति, पिछाड़ी में ब्राइड पत्नी, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। बाबा कह रहे हैं फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जो अभी यहाँ पर ब्रह्मा सरस्वती है वो सतयुग में क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। बाबा कह रहे, बाबा ने एक दिन मुरली में भी बताया था ना कि पूजे तुम्हारी जो है पूजा जो है, किस तरह के देवता बनोगे, किस तरह के से विधि विधान से तुम्हारी पूजा होगी, बताया था ना एक दिन। तो कहते जितनी अभी तुम विधि विधान से वो करोगे, बाबा को याद करो, उतने ही नंबर 1 तुम जो है क्या बनोगे? देवता बनोगे। अब देवता तो 33 करोड़ हैं। 33 करोड़ में से आप देखो कि गिनती के ज्यादा से ज्यादा आप मान लो 15-20 ही हैं जिनको याद किया जाता है, जिनकी पूजा होती है। कृष्ण जी की होती है, शिव जी की होती है, शंकर जी की होती है, और माताओं की होती है, दुर्गा माता। ये तो मतलब गिनती के मुश्किल से 20 भी नहीं होंगे, है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तुम देवता भी फिर नंबर पुरुषार्थ के अनुसार से बनोगे कि कौन से जिस जिस विधि विधान से अभी तुम अपना शिव बाबा को याद करोगे, उतनी ही विधि विधान से फिर तुम्हारी पूजा होगी। कोई को पता नहीं है माला क्यों क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। बाबा कह रहे जो लौकिक में माला तुम ऐसे ही फेरते रहते हो ना, तुम्हें पता ही नहीं है क्या। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है, फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा कह रहे हैं बड़े बड़े मंदिरों में रखी रहती है 16,108 की माला, फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं, बाबा कह रहे लगे रहते हैं, पता कुछ नहीं क्या है। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं, पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको तो पता ही नहीं। कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं, उनको ये पता नहीं क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है, वो भी हमारे बीच में कहीं हमारी तरह डुल रही होगी।
क्योंकि वो भी एक अच्छी आत्मा, धर्मात्मा बन के गए हैं, तो वो अच्छा काम। लेकिन अब तमो प्रधान दुनिया में तो क्या पता हम में से ही कोई हो। तुम भी तमो प्रधान बैगर थे। तुम भी ज्ञान में आने से पहले क्या थे? तमो प्रधान बैगर। बाबा देखो क्या, बैगर मतलब भीख ही मांगते रहते थे। क्या? शांति दे दो, सुख दे दो, मकान दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो बाबा कह रहे तुम तमो प्रधान बैगर थे, अब क्या बन रहे हो? अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला कौन है? बाप। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। हाँ जी, तो क्या सुना है अभी तक बाबा ने? कौन बताएगा? हाँ जी, अन्नू जी, आवाज आ ओम रही है? शांति। ओम शांति, ओम शांति। मैम, बाबा जी आज बता रहे हैं कि हम लोग प्रिंस टू मैम, पहले हम लोग प्रिंस थे, अब हम हम्म बैकर है। हम्म हमें हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती है। हम्म तो तमो प्रधान से अब हमें सत्व प्रधान में जाना है, तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे। जी। बाबा जी ने आज ये भी क्लियर करा है कि शिव और कृष्ण का कि एक निरंकारी है, एक साकारी है। एक तो बोलता है। शिव जी तो वही लोन पे ही लेके हम्म ब्रह्मा जी का शरीर और हमें ज्ञान देते हैं। जी। बाकी प्रिंस जो है मैम, आई थिंक कृष्ण का बताया था, तब मैंने ज्वाइन किया था। कृष्ण क्या है? वो सतयुग का पहला प्रिंस है ना? हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण जो है वो गीता का भगवान नहीं है, वो भी हमारी तरह साकारी है ना? लेकिन सतयुग का पहला प्रिंस है तो उसकी महिमा होगी, है ना? बिल्कुल ठीक। तो बाबा ने कहा कि 16,108 की माला में आना है, और जितनी विधि विधान से तुम मुझे अभी याद करोगे उतने विधि विधान से तुम भी पूजे जाओगे। पूज्य से पुजारी बनते हैं ना, बाबा बता रहे हैं। तुम यहाँ आकर 21 जन्म लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तुम यहाँ पढ़कर, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? सतयुग में जाने की, प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई, महाराजा महारानी बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान वाच, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो। जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उसे कहा ही जाता है सचखंड। यह है झूठखंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठखंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते, किसको भी पता नहीं है कि आखिरी भी रावण है कौन, किस जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। अब बाबा कह रहे देखो तुम लोग भी क्या करते हो। हर कल भी बाबा ने ये बात की थी रावण की, कि रावण जलाते हो। हर साल जो है हम क्या करते हैं? रावण जलाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं साइज में, चाहे 1 सेंटीमीटर बड़ा बनाए। फिर क्यों जलाते हैं हर साल? बाबा ने कल भी मुरली में कहा था क्यों जलाते हैं सर। अब फिर से तुम उसे मतलब हर साल कह रहे हैं कि मारते हो, फिर वो जिंदा हो जाता है, फिर अगले साल जलाते हो, फिर वो जिंदा हो जाता है, फिर अगले साल जलाते हो। तो बाबा कह रहे अर्थ कुछ पता नहीं, किसको भी पता नहीं आखिरी ने है रावण कौन, किसको मारते हैं, फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। लूट लिया तो सोना ही सोना, सतयुग में पहुंच गए। तुम बच्चे जानते हो यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबूलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं, इसलिए उनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को क्या कहते हैं? गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, जो वहां के फ्लावर हैं वही कांटे बन जाते हैं। हम ही क्या थे पहले? देवी देवता थे, राज क्या बने हमें भी नहीं पता। कीचड़ में सने पड़े थे जो ज्ञान में आने से पहले। अभी भी धीरे 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 कट निकल रही है। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटा बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस अभी हम क्या कर रहे हैं? जो ये राजयोग है, जो सहज योग है, जो हम सीख रहे हैं, जो हमें बाबा सिखा रहे हैं, वो कर ही क्या रहे हैं? बाबा में क्या करा रहे हैं? 5 विकारों पर जीत, यानी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सिखा रहे हैं, है ना? 5
5 विकार हैं, 5 इंद्रियां। तो इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है, रावण राज्य ही खल्लास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे, अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राजभाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अल्लाएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है, आते भी पतित दुनिया में है, पतित शरीर में है। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाबा कह रहे जो सतयुग में नहीं जाएगा वो अपने विकारों को नहीं छोड़ेगा, वो विष पीना नहीं छोड़ेगा, वो क्रोध भी करेगा। बाबा विकारों को विष बताते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी अंतिम जन्म पावन बनो, यह विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। बाबा कह रहे मैं तुम्हें रोज, जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना कि मान लो बीमार हो गया, तुम मतलब डॉक्टर कहता है कि भाई तुम बीमार हो, ये दवाई खाओ, तो उन दिनों से जो है मान लो आइसक्रीम नहीं खानी, अब वो जिद करे तो हम ये कहते हैं ना तुम 10 दिन की तो बातें करना नहीं छोड़ सकते हो। ये बच्चे को छोड़ो, हम बड़े ही होते हैं, हमारे ही अपने पे कंट्रोल नहीं होता है। तो बाबा कह रहे मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बगैर, सिगरेट शराब बगैर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना यह बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल, वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं देखो मैं तुम्हें कितना समझदार बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। हाँ जी। तो किस मस्ती में रहना है पूरा दिन? बाप की याद में रहना है। बिल्कुल। तो ये तो मैम इट्स लाइक साइकिल, तो हम बहुत कितने सालों से करते आ रहे हैं। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें पता ही नहीं रावण का मतलब क्या है, तुम तो एक पुतला बना देते हो बस। रावण असली है तुम्हारे 5 विकार, 5 बिल्कुल। स्त्री के 5 पुरुष के, इसीलिए तो 10 शीश बताते हैं। हाँ जी, अब कौन बताएगा बाबा ने क्या सुनाया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें हर मुरली में हर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि जी ये अंतिम जन्म है और इसमें हम अपने विकारों को त्याग कर जितनी जी जल्दी हो सके अपने विकारों को त्याग दें, तो भी हम तभी हम स्वर्ग के मालिक बन पाएंगे। जी। बाबा कह रहे हैं कि तुमने बहुत कुछ सहा है 84 83 जन्मों में, है ना, लेकिन इस 80 जन्मों में तो गलत काम न करके तुम अमृत पियो। अमृत में ज्ञान, है ना, 5 विकारों से मुक्ति पाने का प्रयास करना है और मुझे जी। याद करोगे तो सहज हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं इस प्रकार दिन दिन के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद फिर रात आती है, सर्दी के बाद गर्मी, फिर बसंत, फिर इसी प्रकार कह रहे हैं कि युगों का भी रिपीटिशन होता है। तो अब ये फिर से रिपीट हो रहा है, पूरा ड्रामा खत्म होके नया ड्रामा शुरू होगा सतयुग वाला। तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना है और मैं आया हुआ हूँ तुम्हें अमृत, ज्ञान अमृत पिलाने के लिए। तो अब अपने विकारों को त्यागो और मामेकम याद करो। बिल्कुल सही। ओम शांति धारणा के दीदी। लिए मुख्य सार, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है।
कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान क्या है आज का? कितना प्यारा वरदान है, देखो। ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। कुछ भी हो, ड्रामा में नूंद है, कुछ भी हो, ये तो ड्रामा का पार्ट है। तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा की ढाल को सामने रख। मतलब क्या होता है, हम देखते हैं ना तो दुखी हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन को देख के जल्दी से, या बहुत खुश हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अति कुछ भी नहीं होना है। तो क्या ढाल क्या है उसके लिए? अपने आप को समझाने का क्या है कि नहीं, ये ड्रामा का पार्ट है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ, नहीं ड्रामा का पार्ट था, समझाया अपने आप को, आगे बढ़ो। तो ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भाव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। कितनी बड़ी बात बाबा ने आज बोली है, देखो। हम अपने शरीर को शक्ति बनाने के लिए कितने अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, है ना, कि प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट पे ध्यान देते हैं। तो बाबा ने आत्मा को क्या बोला? आत्मा को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं? खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना तो समझ लो इसमें भी हमारा कुछ कल्याण है, ठीक है ना। तो बाबा कह रहे इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। स्लोगन क्या है आज का? पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। दूसरे के बारे में सोचना छोड़ो, दूसरे को देखना छोड़ो। तो बाबा कह रहे परचिंतन और परदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। कल के स्लोगन में बाबा ने कितना अच्छा बताया था। कौन बताएगा? किसी को याद है तो बताओ। वो लाइन तो बहुत ही जबरदस्त थी। कल का स्लोगन किसी को याद है तो बताओ। हिंट दे देती हूँ मैं, अवगुण के बारे में था। बाबा ने कल कहा था कि जो कल नहीं थे उनके लिए मैं बता देती हूँ कि अवगुण जो है, कि किसी अवगुण वाले को, कोई अवगुण है जिसमें बहुत कमियां है। कल बाबा ने कहा था सबके गुण देखने, अवगुण वाले का भी सिर्फ गुण देखो तो कभी भी तुम परेशान नहीं होंगे। और आज बाबा ने उसी बात को इनडायरेक्टली पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले सच्चे अमूल्य हीरे। आज का मीठा मोती, हमारी हार होने का कारण है, देखो, हमारी हार होने का कारण है अपनी विशेषता को याद न कर केवल अपनी कमियों का चिंतन करना। अब से पहले तुम क्या करते थे? कल भी बाबा ने कहा था तुम ही मंदिरों में जा जाके कहते थे, मैं अपनी कमियां गिनाते थे, मेरे सामने बोलते थे दूसरों के साथ। कल बाबा ने कहा था पतित पावन तो हो तुम, लेकिन कोई तुम्हें कह दे कि तुम पतित हो तो कैसे बिगड़ जाओगे, है ना, गुस्सा हो जाओगे। या किसी और को कह दो वो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन मेरे सामने तो तुम सच बोलते हो ना। मंदिरों में जाके गाते थे मैं पतित हूँ, मैं पावन हूँ, मैं नीच हूँ, मैं कपटी हूँ, जाने क्या 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 बोलते थे। तो बाबा कह रहे मेरे सामने तो सब तुम अपनी सच्चाई बताते थे। तो हमारी हार होने का कारण है अपनी विशेषताओं को याद न कर केवल अपनी कमियों का चिंतन करना। आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं सदा खुशी की खुराक खाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सदा खुशी की खुराक खाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। खुशी रूपी भोजन क्योंकि क्या करता है? आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। तो इसके लिए क्या करना है? ड्रामा को याद रखना है। यही याद रखना है जो कुछ हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है और इसमें अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसा समझ करके हमें सदा खुश रहना है और ड्रामा को क्या बनाना है? ढाल बना के चलना है। तो ये ढाल ही हो गई ना। जब भी कुछ हुआ अरे भाई ये ड्रामा का है, ड्रामा हमारी ढाल है, हमें समझ में आ जाता है। अच्छा, ओम शांति।